हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी वत्सेयर। वेलकम बैक टू मैथ्स मैक्सिम। तो हमने जो अपनी यूपी जूनियर सुपर टेट की सीरीज थी उसमें आज हम टॉपिक कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले मैं आपको नंबर सिस्टम एंड एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट टॉपिक करा चुकी हूँ और उसके ऊपर क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी करा चुकी हूँ। मीन्स जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जरूरी नहीं है जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वही आएंगे, लेकिन आप उस टाइप के क्वेश्चंस अगर प्रिपेयर करेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आज मैं इसमें आपको फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल सब कुछ कवर कराऊंगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे काफी काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं अगर सिलेबस नहीं मेंशन है तो। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमें कुछ टर्म्स पता होनी जरूरी है। उन टर्म्स के बिना हम प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? प्रॉफिट हम बोलते हैं लाभ को, मींस मुनाफा जब हमें होता है किसी आर्टिकल को बेचने पे, किसी वस्तु को बेचने पे, और लॉस जब हमें नुकसान होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सबसे पहले आपकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होनी जरूरी है। सबसे पहले होता है आपका कॉस्ट प्राइस। फाइन, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? देखिए, कॉस्ट प्राइस होता है आपका सीपी। तो बेसिकली सीपी होता क्या है? सीपी वो आपका प्राइस होता है जिसपे आप किसी भी आर्टिकल को खरीदते हैं। सो दिस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड। ठीक है, दिस इज द प्राइस at which an article is purchased. This is the price at which an article is purchased. ठीक है, वहीं अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें, जो कि हम डिनोट करते हैं किससे? एसपी से, तो वो हमारा क्या होता है? सेलिंग प्राइस, एसपी। सो दिस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। जिस प्राइस पे हम किसी वस्तु को, किसी सामान को बेचते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस एंड डिनोट करते हैं एसपी से। सो दिस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। This is the price at which an article is sold. तो ये बात हुई हमारी सीपी एंड एसपी की। ठीक है, वहीं हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो हमारा प्रॉफिट जो होता है जिसको हम डिनोट करते हैं पी से। प्रॉफिट हमारा होता कब है? जब हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। मान लीजिए आपने एक पेन 10 रुपए का खरीदा और उस पेन को आपने 15 रुपए में बेचा, तो आपको क्या होगा? 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने 10 में खरीदा और 15 में उसे बेच दिया। तो आपकी सेलिंग प्राइस मींस 15 रुपए आपके 10 से ज्यादा है ना, तो जब आपका एसपी सीपी से ज्यादा होगा तो हमें क्या होगा? मुनाफा होगा। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो हम इसको पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस को आप एल से डिनोट करते हैं, और लॉस हमारा कब होता है? जब आपका सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। जब आपको कोई वस्तु आपने खरीदी ज्यादा पैसों में है और बेची कम पैसों में है तो आपको क्या होगा? नुकसान होगा। उस केस में हमें क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी कुछ टर्म्स हैं, सेलिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये आपकी आगे फॉर्मुलों में या फिर आपकी कुछ भी चीजें आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आपकी यूज होगी, इसलिए मैंने बेसिक टर्म्स आपको बता दी है। इसके बाद में आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले बताऊंगी, ये वैसे सबको पता होगा। तो अगर मैं बेसिक फॉर्मूले की बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस के, तो देखिए बेसिक फॉर्मूले आपके क्या होते हैं। अगर मैं फर्स्ट, मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट मैंने अभी क्या बताया था? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एसपी माइनस सीपी, क्योंकि एसपी ज्यादा है और सीपी कम है तो एसपी माइनस सीपी। वहीं मैं अगर बात करूं लॉस की, तो लॉस में आपका क्या था? कॉस्ट प्राइस ज्यादा था सेलिंग प्राइस से, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। फाइन, देन अगर आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। तो आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट
अपॉन सीपी इंटू में 100। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट। तो फिर आप प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100 से क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट। फाइन। देन अगर लॉस परसेंट की बात करें, विच इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100। तो पहले आपको लॉस निकालना पड़ेगा, लॉस परसेंट निकालने के लिए, देन लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100 आपका लॉस परसेंट हो जाएगा। ठीक है। देन अगर हमें एसपी फाइंड आउट करनी है, मीन्स आपका सीपी गिवन है, प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस जो भी हो रहा है वो गिवन है, और आपको एसपी फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। मीन्स अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे अपॉन 100 इंटू में सीपी। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है उस केस में आप क्या करोगे, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू में सीपी, और इन केस आपको लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको लॉस हो रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू में सीपी। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, तो मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है, तो सीपी के केस में, कॉस्ट प्राइस के केस में, अगर आपको सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो गिवन है, तो आप सीपी कैसे निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 100। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेम 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो मैं पी से डिनोट कर देती हूँ, इंटू में एसपी। और अगर आपको क्या निकालना है, सीपी ही निकालना है और लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट गिवन होगा, तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू में एसपी। फाइन। तो ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले थे प्रॉफिट लॉस पे, जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। बेसिकली देखिए, मैं अगर कहूं तो सिंपली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको प्रॉफिट निकालना है या फिर प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, ये आपकी छोटी क्लासेस में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको बेसिक चीजें पता होनी जरूरी है किसी भी टॉपिक का जब हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी, या फिर जिस लेवल के, जो हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं इजी ट्रिक्स की हेल्प से, वो बताऊंगी। तो आप लोग पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे। देखिए, पहले अगर हम आपका टाइप 1 की बात करें, तो बेसिकली मैं आज आपको यहाँ पे टाइप्स कराने वाली हूँ कुछ, जो जिस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला आपका टाइप है, इफ ए पर्सन सेल्स 2 आर्टिकल्स। अगर कोई एक पर्सन है 2 आर्टिकल्स को बेचता है, इफ ए पर्सन सेल्स 2 आर्टिकल्स, वन एट ए गेन ऑफ A%। एक आर्टिकल पे उसको गेन हो रहा है A% का, एंड अदर एट ए लॉस ऑफ A%। अगर एक पर्सन 2 आर्टिकल्स बेचता है, एक को बेचने पे उसको A% का गेन हो रहा है, ये मैंने कोई ऐसी टर्म ले ली सिंपली, और बी को बेचने पे उसको लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे उसको क्या होगा, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस परसेंट का निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो देन ओवरऑल लॉस अकर्स। फाइन। तो आपका इस केस में लॉस परसेंट क्या होगा, आपका लॉस परसेंट इज इक्वल टू A/10 का होल स्क्वायर %। ठीक है, तो ये आप बेसिकली फॉर्मूला या शॉर्ट ट्रिक कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन आपको करा देती हूं। तो क्वेश्चन है, ए पर्सन सेल्स 2 आर्टिकल्स at ₹1000 each। ठीक है,
एक आदमी ने 2 आर्टिकल्स बेचे, दोनों को 1000 रुपए में बेचा. एट वन ही गेन्स 12%. ऑन वन ही गेन्स, या फिर एट वन कुछ भी लिख सकते हैं. ऑन वन ही गेन्स 12% एंड ऑन अदर he loses 12%. Then find overall gain or loss percent. ठीक है, तो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई इंसान, एक इंसान है, कोई भी मतलब आप ले सकते हो, किसी का नाम भी लिख सकते हो, ये जनरली क्वेश्चन लिया है मैंने. एक इंसान 2 आर्टिकल्स को बेचता है 1000 रुपीज ईच पे. एक को बेचने पे उसको 12% का गेन हो रहा है और दूसरे को बेचने पे उसको 12% का लॉस हो रहा है. तो ओवरऑल उसको गेन होगा या लॉस होगा. तो मैंने ऊपर आपको बता दिया, इस कंडीशन में आपको ओवरऑल हमेशा क्या होगा, लॉस होगा. तो लॉस परसेंट हम निकाल लेते हैं. तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला यहाँ क्या लग जाएगा, A/10 का होल स्क्वायर परसेंट. तो अगर आप कंपेयर करें ऊपर वाले टाइप से, तो यहाँ पे आपका A क्या है 12, तो मैं A की जगह 12 रख लेती हूँ. तो 12/10 का होल स्क्वायर परसेंट, 12 144/100. सो दिस इज इक्वल टू 1.44%. फाइन. सो ये आपका टाइप 1 था. बाकी आगे के टाइप और करेंगे अभी कवर. चलिए, तो हमारे नेक्स्ट टाइप है टाइप 2 इज इफ सीमा परचेजेस. क्वेश्चन है ये, इफ सीमा परचेजेस 10 oranges for ₹25 and sells 9 oranges for ₹25, then find the gain percentage. ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर आपने कोई आर्टिकल खरीदे कुछ कीमत पर और बेचे कुछ और आर्टिकल्स, मींस वही सेम आर्टिकल्स लेकिन नंबर उनका कम हो जाएगा या ज्यादा, जो भी है, कुछ और कीमत पे या उसी कीमत पे, तो आपको ओवरऑल क्या निकालना है, गेन परसेंटेज निकालना है. तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको ट्रिक क्या यूज होगी. सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैंने ये जो आर्टिकल्स थे इन आर्टिकल्स को M मान लिया और जो नेक्स्ट आर्टिकल्स जिसपे मैंने खरीदा है जिस कीमत पे, उनको मतलब जो मैंने परचेज किए हैं जितने आर्टिकल्स उनको मैंने M मान लिया और जितने बेचे हैं उनको क्या मान लिया, N. सिमिलरली जो हमारे 10 oranges मीन्स जो हमने खरीदे हैं उनकी कीमत को मैंने X मान लिया और जो बेचे हैं उनकी कीमत को मैंने मान लिया Y. तो आपकी बेसिकली यहाँ पे ट्रिक क्या यूज होगी, द ट्रिक इज My माइनस NX अपॉन NX इंटू में 100%. ठीक है, इस केस में मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपने खरीदे हैं उसकी मल्टीप्लाई आपको जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपने बेचे हैं उसकी कीमत से करनी है, माइनस जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपने बेचे हैं उसकी मल्टीप्लाई आपको जितने आपने आर्टिकल्स खरीदे हैं उसकी कीमत से करनी है, और अपॉन में जितने आर्टिकल्स आपने बेचे हैं और किस कीमत पे आपने क्या करा था, परचेज किया था, उससे करना है इंटू में 100%. तो इससे आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे MN और XY से आपको डिनोट कर दिया है. तो M आर्टिकल आपने खरीदे हैं कितने पे, 25 रुपीज में, तो ये आपका M हो गया और ये आपका X मान लिया मैंने. ठीक है, इतने आर्टिकल्स आपने बेचे हैं मींस ऑरेंजेस, तो ये N हो गया और कितनी कीमत पे बेचे हैं 25 पे, तो ये आपका Y हो गया. तो MY क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 × 25 माइनस N क्या हो जाएगा, N इज 9 मल्टीप्लाई 25 एंड अपॉन NX मीन्स 9 × 25 मल्टीप्लाई में 100%, विच इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा आपका 25 10 250 माइनस 25 9 225 अपॉन 225 इंटू में 100. तो यहाँ पे अगर हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा 50 अपॉन 225 मल्टीप्लाई 100 विच इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे सॉरी 15 यहाँ पे 25 बचेगा, तो 25 अपॉन 225 इसको सॉल्व करोगे तो 9. तो आपका बेसिकली आंसर यहाँ पे आ गया 100/9% प्रॉफिट जो आपका हुआ. ठीक है, तो ये आपका टाइप सेकंड था. अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इस ट्रिक से इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका टाइप क्या है, अगर आपको बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ दीज आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ दोज आर्टिकल्स, तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है. तो यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चन लिया है कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 20 आर्टिकल्स का इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, तो आपको प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना है. तो आपको ये मैंने जो 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है
मीन जो 20 आर्टिकल्स है इसको मैंने क्या मान लिया ए, और विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इसको मान लिया मैंने बी। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या होगी, ट्रिक इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन बी इंटू में 100%। फाइन, सो विच इज इक्वल टू 20 माइनस 15 अपॉन 15 इंटू में 100%, विच इज इक्वल टू 3/15 इंटू में 100%, एंड 3 5 are 15, so which is equal to 20 minus 5, 20 minus 15 5, तो ये 5 हो गया यहाँ पे, तो 5 3 are 15, so our profit percent is 100/3%। तो अगर इसे और सॉल्व करें तो आ जाएगा 33 1/3%। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखे आप तो ये आपके दो टाइप और थे। इस टाइप के अगर आप क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन ट्रिक्स की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है, निकुंज sold a machine to Sonia at a profit of 30% and Sonia sold this machine to Anu at a loss of 20%. If Nikunj paid rupees 5,000 for this machine, then find the cost price of machine for Anu. ये हमारा एक फर्स्ट पर्सन है, दिस इज अवर सेकंड पर्सन एंड दिस इज थर्ड पर्सन। अगर कोई आर्टिकल एक पर्सन दूसरे पर्सन को बेच रहा है और उस पर उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, देन सेकंड पर्सन उस आर्टिकल को थर्ड पर्सन को बेच रहा है, उस पर उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और अगर फर्स्ट पर्सन ने उस आइटम के लिए 5,000 रुपए मीन्स कितनी भी कीमत पे की हो, तो आपको कोस्ट प्राइस निकालनी है किसकी, अनु के लिए, कि उसने वो कितने में खरीदी होगी। ठीक है, तो बेसिकली शॉर्ट ट्रिक कहीं इस क्वेश्चन की तो कैसे होगी, तो शॉर्ट ट्रिक होगी, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, सीपी निकालना है, सीपी ऑफ मशीन फॉर अनु। सो बेसिकली द शॉर्ट ट्रिक इज, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, सीपी ऑफ मशीन फॉर निकुंज मीन्स फर्स्ट पर्सन ने जितनी कीमत पे कोई भी आइटम खरीदा है वो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, पहले हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, मैंने इसको R1 मान लिया, और दूसरे पे लॉस हो रहा है, इसको मैंने R2 मान लिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्लस साइन लेना है, तो 1 प्लस प्रॉफिट हो रहा है तो 30/100 मल्टीप्लाई 1 माइनस, क्योंकि लॉस हो रहा है 20/100। सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। तो आप लिख सकते हैं सीपी ऑफ मशीन फॉर निकुंज मल्टीप्लाई 1 प्लस R1/100 मल्टीप्लाई 1 माइनस R2/100। तो यहाँ पे 5,000 रुपए आ जाएंगे क्योंकि उसने 5,000 पे किए हैं। 1 प्लस 30/100 130/100 इंटू में 80/100। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 5 से 65 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 5200 रुपीज। तो इतनी कीमत पे अनु ने वो मशीन खरीदी। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका टाइप 4 था। तो मैंने आज आपको बेसिक चीजें बताई जो टर्म्स होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके बाद मैंने कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए, उसके बाद मैंने आपको 4 टाइप बताए। इस तरीके की और भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो अगर आपको इस टाइप की मतलब और जो टाइप्स हैं इसी टॉपिक के चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।